माया। भ्रमवश वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि अंदर की आंख खुली नहीं। और जब अंदर की आंख, भगवान क्या कोई शरीर है? भगवान कोई शरीर नहीं है। और हम और आप शरीर है? बताओ, हाथ उठाओ, शरीर है? ये भी गलत है। हम और आप भी कोई शरीर नहीं है और भगवान भी शरीर नहीं है। ये तो हमारे रहने का मकान है जिसमें हम और आप रहते हैं। अगर शरीर होता तो पहले भी ऐसा ही होता, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं रहता। और जो ऐसा नहीं रहा, जिसमें परिवर्तन होता है, वो सत्य नहीं होता। हम शरीर नहीं हैं तो भगवान भी शरीर नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो हकीकत तो यह हम लोग भी सर्वव्यापी हैं। लेकिन फर्क इतना है, हम भूल गए, याद नहीं है कि हम कौन हैं। जिसने जो कुछ बता दिया वो हम कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि न करो, करो। लेकिन रियल क्या है? रियल तो ये है कि हमें ये जानना चाहिए, मनुष्य जन्म मिलाई इसलिए है कि हम ये जाने आखिर हम कौन हैं और हमारा देश कौन सा है और हम आए कहाँ से, हमें जाना कहाँ है, और हमारा जिसकी बात करते हैं वो उससे मेरा संबंध क्या है, ये जानने की बात है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य जान सकता है, मनुष्य ही सोच सकता है। पशु तो बांध दिया, जैसा दे दिया, खा लिया, छुट्टी, बंदा है बेचारा, भोग रहा है। इसलिए मनुष्य को बड़े भाग कहा गया, क्योंकि ये कर्म और भोग, ये कर्म और भोग दोनों प्रकार की योनि है। ये पिछले किए हुए कर्मों का फल भोग भी रहा है और साथ ही साथ आगे के लिए कुछ बना दिया। कर्म की बात चल रही थी अभी भजन के माध्यम से। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहे तस फल चाखा। आम सबके लिए कर्म प्रधान है। और कर्म मालूम है कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कर्म होते हैं मुख्य रूप से, उन्हीं में से विभाग हो जाते हैं। पहला कर्म 3 ही काल होते हैं, यानी समय भी, भूत, वर्तमान, भविष्य। इसी प्रकार से 3 प्रकार के कर्म हैं। पहला कर्म है क्रियमाण, जिसे हम, क्रियमाण का मतलब है वर्तमान में करना और उसी समय भोग लेना। अभी पूरी बन रही है, ये कर्म है और अभी खाएंगे, आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। सत्संग चल रहा है, अभी हम श्रवण कर रहे हैं, आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं। ये क्रियमाण कर्म है। खेत में गेहूं बो दिया, मक्का बो दी, 2-3 महीने में तैयार हो गई, हमने काट ली, काट करके बाजार में बेच दी, उपयोग में ले ली।
आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं, उसे हमने प्रयोग कर लिया, क्रियमाण कर्म। दूसरा होता है संचित कर्म, जिसका फल तुरंत नहीं मिलता। ध्यान देना, जिसका फल तुरंत नहीं मिलता, उसका फल कर्म अर्थ में ही छिपा है, शब्द में ही छुपा है। अर्थ उसका संचित माने जमा। इसमें पुण्य कर्म भी है, पाप भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, शुभ है, अशुभ है, लेकिन संचित है। अभी नहीं मिलेगा कुछ। जैसे ये सत्संग किया जा रहा है किसी के माध्यम से, या कहीं भागवत हो रही है, या कहीं हम जैसे जा रहे हैं कहीं रिश्तेदारी में रास्ते में मिल गई, कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहा, कोई सत्संग हो रहा, या कोई धर्मशाला बन रही, या कोई मंदिर बन रहा। हमने सोचा 500 का नोट निकाला, चढ़ा दिया, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तत्काल मिले तो हो सकता थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए, वो एक अलग बात, लेकिन कीमत के अनुसार नहीं। मिला क्या? कुछ नहीं। क्यों चढ़ा दिया? 5 रुपए गिर जाए तो रात भर नींद नहीं आती, और हमने वहाँ 500 का नोट चढ़ा दिया। क्यों? मैंने संचित कर दिया। हमारी समझ में, हमारे धार्मिक स्थिति के आधार पर ये समझ में आया कि कुछ करो, ये कुछ आगे मिलता है। तो ये संचित कर्म है, और संचित कर्म ही प्रारब्ध। तीसरा जो कर्म है प्रारब्ध, जिसे कहते हैं भाग। जन्म कैसे मिला है? ऊंच घर में, नीच घर में, छोटा बड़ा, सुख दुख, ये सब किससे मिला? प्रारब्ध के अनुसार। हमने जैसा बोया है वैसा हमें जन्म मिला, वैसा हम भोग रहे हैं। आगे के लिए उत्तम यह है कि मनुष्य का मिला तो हम आगे के लिए भी कर सकते हैं, संचित कर्म कर सकते हैं, हम अपना प्रारब्ध बना सकते हैं। चाहे तो फिर इंसान बन जाएंगे, अच्छे परिवार में जन्म होगा, और चाहे तो अभी महाराज जी कह रहे थे सुअर बन जाए, और चाहे तो उससे भी और गिरे हुए हो जाएं, क्योंकि कर्म हमारा जहाँ होगा वहाँ चला जाएगा, वही हमारी गति हो जाएगी। तो उत्तम ये है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का तन तो मिल गया है। सेजोबाई कहती हैं, नर्तन मिलना कठिन है, सो बड़े भाग मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं, मिल ही जाए। अगर भाग है, अगर हमारा संचित कर्म है तो भाग बन ही जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद नर्तन मिलना कठिन है, सो बड़े भाग मिल जाए। सहजो सबसे उत्तम भाग तो ये है कि सहजो सतगुरु ना मिले, मिले ही तो हर मिल जाए। उत्तम मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन सत्संग नहीं मिला, और सतगुरु नहीं मिले, तो मनुष्य जन्म मिलने से फायदा क्या है? जो हमने कमाया था प्रारब्ध, संचित कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध बना था वो भी चला गया। नर्तन मिलने के बाद हमें सत्संग मिल जाए। बड़े भाग पायो सत्संगा, क्योंकि बिन प्रयास होए संशय भंगा। मनुष्य हम संसार चक्र में क्यों फंसे हैं? फंसने का कारण संशय, भ्रम, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये अच्छा कर्म, ये बुरा कर्म, ये करो, इसी में तो फंसे हैं। भ्रम नहीं मिट रहा है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है। ये बात कहाँ मिलेगी? सत्संग में। ये बात कथा में भी बहुत कम है, मिलती है कथा में भी, लेकिन बहुत कम। कि कथानक एक कहानी को लेके चलते हैं तो उसमें कम समय, कहानी ज़्यादा सुनते हैं, और उसमें सत्संग की बात आ जाए तो कम सुनते। जैसे शास्त्री बढ़िया ना उनका लगवाए तो नीचे है, इसलिए उनकी कथा कम सुनी जाती है।
तो मिलती तो बात तो बहुत कुछ है, लेकिन मिल नहीं पाती क्योंकि उसमें हमें ठुमका की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए वो बात वहाँ लेकर के कहानी को में डाल दिया। सो ही हो रहा है आज के समय में, कथा में कम मिलती, सत्संग में तो बड़े सत्संग में इसकी चर्चा होती है। सत्संग में चर्चा किसी कहानी की इच्छा की नहीं होती है, किसी महापुरुष की भी नहीं होती। वो अलग बात है, कोई फोटो उदाहरण के रूप में डाल दिया जाए, लेकिन सत्संग में चर्चा होती है हमारी, आपकी। हम कौन है, हम क्या है, हमारा संबंध क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य का संग कैसे किया जाए, ये दुर्लभ है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषतंग भरी बहुधारा, सत्संग दुर्लभ है। थोड़ा विचार करें, सत्संग की तो लाइन लगी सब जगह, बड़े सत्संग हो रहे थे, दुर्लभ कैसे? और ये मैंने, ये मानस की बात है, दुर्लभ, इसका मतलब गलत नहीं हो सकता। सत्य का संग होने पर क्या होगा, रूबरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अधनासय तबहि। परमात्मा का दर्शन होते ही, सत्य क्या है, सत्य ही तो ईश्वर है, सत्य ही तो परमात्मा है, हम उसके अंश हैं। और जब अंश अंशी के समक्ष जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उसी के आधार पर वैसा ही अपने यथार्थ का बोध हो जाएगा, उसे ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं। ब्रह्म से जो संसार में फंस गए हैं, एक उसमें गाता है, किसी कारणवश एक शेर का बच्चा अपनी माँ शेरनी से दूर हो जाता है और चरवाहा जो भेड़ का है उसके साथ हो जाता है और भेड़ों के साथ चलने लगता है। विचार करें, अरे भेड़ों का संग मिला तो भेड़ जैसे ही तो चलेगा, अब उसे शेर का साथ छूट गया और वो भेड़ों के साथ उसने लगा लिया, उन्हीं के साथ जाता है, घास चरता है, आता है, विचरता है, उन्हीं की तरह उसका पूरा व्यवहार हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन शेर मिला और शेर ने देखा कि अजीब बात, गजब हो गया, ये तो मेरा भोजन है और भोजन के संग मेरे ही कुल का, मेरे ही जैसा, हमसे कमजोर भी नहीं है, और उसके साथ साथ विचरण कर रहा है, साथ साथ घास खा रहा है, साथ साथ भेड़ों के साथ चल रहा है। अजब देखा, कोशिश की उसके पास जाने की, यही तो संत जन हैं, कोशिश करते हैं आपसे पास आने की और आप भी, लेकिन आप दूर भागते हैं। लोग तो बहुत है, आगरा है ना, तपोभूमि है आगरा पहले से ही, लेकिन लोग बहुत कम हैं क्योंकि दूर भागते हैं। तो शेर ने कोशिश की समीप जाए, कुछ इससे बात करें, लेकिन वो तो उन्हीं के साथ डर के भाग रहा है, उन्हीं के साथ, क्योंकि संग छूटता नहीं,
साथ का अभ्यास हो गया है, सो छूट नहीं पा रहा है, उन्हीं के साथ भाग रहा है। किसी कारण बस थोड़ा सा पीछे रह गया, उसने झट उसे पकड़ लिया और पकड़ के तब और तो सारी भेड़ें भाग गई डर की वजह से कि शेर ने उसको पकड़ लिया। तब पूछा, बे ये तूने धंधा कब से करना शुरू कर दिया? अब वो तो डर रहा, उसकी तो बोटी बोटी कांप रही, रोम रोम कप रहा कि मुझे शेर ने पकड़ लिया। शेर ने कहा, तुझे मालूम है तू कौन है? कि मैं भेड़। और भेड़ की तरह बोल रहा हूँ। तो कि नहीं शेर है। कि नहीं मैं शेर नहीं हूँ। नहीं तू शेर है। अब वो कप भी रहा है और बोल रहा है। पूछने पर उसे ले जा करके कुएं के पास ले जाता है और कुएं के पास ले जा करके उसे पानी में ये काग देख, इस कुएं के अंदर जल है, जल देख। जल ठहरा हुआ था थोड़ा। उसने जब देखा और उसने कहा, देख तेरी और मेरी एक ही शक्ल है। तू है भाई मैं हूँ, मैं दहाड़ता हूँ चिंगारता हूँ, तू भी दहाड़ चिंगार, तू दहाड़ा चिंगारा। सारी भेड़ें वहां से भाग गई। यथार्थ का बोध हो गया और समझ में आ गया कि मैं शेर। तो सत्संगति क्या करती है? मनुष्य को जो भेड़ों की तरह भटक गए हैं, उनको जब कोई संत बीच में आ जाता है तो संत का ये काम है कि तुम्हें यथार्थ का, वो सत्य का बोध कराता है। उसका नाम है सत्संग। बाकी लोगों की कहानियां, गाना बजाना ये अलग विषय है, लेकिन ये अलग विषय है कि जिसके माध्यम से फिर तुम्हें यथार्थ का बोध कराता कि तुम कौन हो। वो स्वामी जी लिखते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के कौन है जीव? जिसका नाम जीव है। ईश्वर अंश है। अंश का मतलब टुकड़ा नहीं, अंश पूरा ही होता है। जैसे मैं समझाना चाहूंगा, जैसे अभी फसल चल रही है आम की, आम बहुत बिक रहा है। आम के फल को हाथ में लेकर के मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या है? सभी कह देंगे आम है। इसको नहीं पता है आम है। फिर आपको आम के पेड़ के नीचे ले जाए और कहें कि ये क्या है, तो कहते हैं कि ये भी आम है, ये आम का पेड़ है, इतना कह लेंगे। ये भी आम है, ये भी आम है, लेकिन अंतर कितना है? अंतर इतना है कि इस आम पर तो लाखों आम लगे हैं। काफी विस्तार है जिसके नीचे हम खड़े हैं और ये आम को हाथ में पकड़े खड़े हैं। ये भी आम है और ये भी आम, जिस पे लाखों आम लगे वो भी आम है। फर्क कितना है? फर्क इतना है कि दिखाई कितना दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो इतना ही दे रहा कि ये भी आम है और ये भी आम है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? ये विस्तृत है और ये सूक्ष्मतम है। तोड़ो तोड़ो उसकी गुठली को, आम को तोड़ो, आम के अंदर उस गुठली निकलेगी। गुठली को तोड़ो, गुठली को तोड़ने के बाद दोनों पट्टों के बीच में क्या मिलेगा? आम का वही पेड़, सूक्ष्म रूप में जो विस्तार में है, वही छोटा सा स्लीपिंग अवस्था में आम का पेड़ मिलेगा। वही तो अंश नहीं है, पूरा वो भी है, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? उसी गुठली को यदि हमने जमीन में गाड़ दिया और उसकी हमने सुरक्षा की, सत्संग रूपी सुरक्षा की, खाद पानी लगाया, कुछ दिन बाद वही आम उसी तरह जैसे हो जाएगा जैसे वो हजारों फल दे रहा था। ठीक इसी तरीके से संत जन सत्संग के माध्यम से यथार्थ का बोध कराते हैं कि आप ईश्वर के अंश हो। हकीकत यह है ईश्वर ही समान हो, ईश्वर ही हो, लेकिन करना पड़ेगा, आपको अंकुरित होना पड़ेगा। आप
स्लीपिंग अवस्था में सो रहे हैं, जागृत होना पड़ेगा। आप छोटी अवस्था में हैं, आपको विस्तृत होना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत है कबीर साहब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। हमें आत्मज्ञान की जरूरत है, और आत्मज्ञान मंदिर में नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा, चर्च में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान कोई संत सद्गुरु बताएगा कि आप क्या। और जब आत्मज्ञान होगा तो लास्ट में कहते हैं कबीर साहब, है नियर, कहाँ बताया? सबके पास, काहे दूर बतावे, दूरी की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन धर्म न जासी, पानी में नीन प्यासी, मोय सुन सुन आवत हंसी। सावन का महीना चला, लोग कहाँ कहाँ से कंधा टूटे जा रहे हैं। 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 कलश लादे गर्दनें टूटी जा रही हैं, पैर सूज जाते हैं। परिणाम क्या है? परिणाम देखा जाए तो 0/0, कोई परिणाम नहीं है। लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। 2 मिनट बैठ। शंकर जी कहीं गए, सती जी से, सती जी ने शंकर जी से पूछा, 2 मिनट बात करेंगे। सती जी ने, सती जी को तो जानते ही हैं, सती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ये बात मैं थोड़ी सी बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी पुस्तक है और जिसका नाम है किताब बाजार में ढूंढो मिलेगी। बहुत छोटी किताब, हनुमान चालीसा से छोटी, लेकिन वो छोटी जरूर है, पूरे जीवन का, पूरे संसार का सार है। किताब का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, और उसमें प्रश्न किया है देवी जी ने, प्रभु बताएं हमें क्या सत्य क्या है और सत्य क्या है, और अमृत की प्राप्ति कैसे होगी, शांति कैसे मिलेगी। 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। सत्य क्या है, अमृत की प्राप्ति कैसे होगी और शांति कैसे मिलेगी। 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न में भगवान भोलेनाथ ने उत्तर नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोई समाधान नहीं होता है। हम बता दें कि ये है, उससे कोई काम नहीं बनता। तुमको पसंद आ गया तो मान लेंगे, नहीं पसंद आया तो छोड़ देंगे, लेकिन मान लिया तो भी क्या निकला। भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा? भोलेनाथ ने उत्तर न दे करके विधि बताई, और विधि में क्या बताया? 112 विधि बताई। और एक मजे की बात यह है, 112 विधि वो एक ही बात है। 112 विधि जो बताई वो 112 बार एक ही बात कही है, सिर्फ एक बात। और एक ही बात को 112 बार कहा, 112 श्लोक कहे, और सबका सार एक ही है। और वो ये बताया, ये कहा, हम आपसे पूछें जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? जीवन जब हम पैदा हुए, हम और आप, जीवन शुरुआत कहाँ से हुई? बता सकेंगे? अरे बताने को उसमें क्या बात है। पहला काम, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जमीन पर पैर रखते ही कौन सा किया? श्वास। श्वास लाई तभी तो जीवन शुरू हुआ। इसमें कठिनाई क्या है? और अंतिम काम कौन सा होगा? अंतिम काम भी, जीवन का अंत कहाँ होगा? श्वास चली जाएगी, जीवन खत्म।
तो जीवन क्या है? श्वास जब तक है, श्वास और आने जाने के बीच में यही जीवन है। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? श्वास। तो भगवान भोलेनाथ बोले जो श्वास बहुत सरल, जो श्वास अंदर जाती है वो जन्म है, और जो बाहर निकलती है वो मृत्यु है। तुमको करना क्या है देवी? श्वास अंदर जाती है उसको परखो, और परखते हुए जाओ, और श्वास बाहर आती है परखते हुए ही बाहर आओ। दोनों के मध्य में ठहर जाओ, सत्य मिल जाएगा, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। और जब दोनों में ठहर जाओगे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी सहज। इसीलिए हमें करना क्या है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो तेरी पूजा करते पीते जगा है बहुत सरल, ना खाऊ अगरबत्ती की जरूरत, ना खाऊ चीज की जरूरत, और ना हकीकत के ना आने की जरूरत। जहाँ है शुरू। अच्छा एक बात बताएं, श्वास को हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं श्वास को? अगर आप लेते होते, आप श्वास लेते तो जब सोते तो श्वास भूल जाते, और भूल जाते तो गोविंदा नमो हो जाती। श्वास कौन चला रहा है? वही चला रहा है, और जब वो निकल जाएगा श्वास चली जाएगी। तो इसलिए प्रार्थना करो, हर श्वास श्वास पर हरे भजन, वृथा श्वास मत होए, ना जाने या श्वास का आवन होए न होए। यह अमूल्य है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते पीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते पीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और बाकी काम बड़ो कठिन, और कठिन सो हम कर ले। 8 दिन में काम और भर के लाते हैं, पैर टूट जाते हैं, बहुत सरल है। और कहें 2 मिनट भैया बैठ के भजन करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा है और वो स्वयं भजन कर रहे हैं। बैठा हो देखा हो, गोदी में हाथ धरे, आंख बंद किए, माला जप रहे हैं। महामंत्र यही महामंत्र
उन्हें फुर्सत नहीं, कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे राम नाम उस महामंत्र में लीन है, आंखें बंद है, लोग कहते तुमने चिलम पी। 87,88,88 वर्ष तक समाधि रहती लगाए। उन्हें कहाँ फुर्सत है, कहाँ फुर्सत है। पवन सुख अपने नाम की बात आई, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। वो मंत्रों से भी बड़ा महामंत्र है, वो नाम पावन है। और पावन किसे कहते हैं, गौर करेंगे पावन क्या है। पावन वो है जिसके रहने से सब कुछ पावन है, वो कभी अपवित्र होता ही नहीं, हर परिस्थिति में पावन रहता है। और जब निकल गया तो राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य बोलो तो वही मुक्त है। तो वो पावन है। गीता में तो बहुत कुछ कहा है, तो वो पावन नाम जब हम जपते हैं, पावन नाम कैसा है। किसी पंथ में 5 नाम तो किसी में 3 नाम तो किसी में बड़े बड़े मंत्र। हकीकत में नाम शब्दों में नहीं है, क्योंकि शब्दातीत है। वह नाम शब्दों में नहीं है, वह धुनात्मक है। लेकिन बड़ात्मक नाम कोटि नाम संसार में ताते कछु न होय। आदि नाम जो गुप्त है तो पूछे बिरला कोई। इसलिए हर श्वास में हो रंग तेरा, हर श्वास में हो रंग तेरा, इसके लिए नैनों की खिड़की से तुमको, नैनों की खिड़की से एक बार बता, नैनों की खिड़की से तुमको पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल में निहारूं। उनका नैन जिंदगी का है, आंखें बंद है ये, और जब ये आंखें बंद होती है तो वो आंख खुलती है। दिल में बसालू, दिल में बसालू तेरी आरती उतारूं, दिल में बसालू तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं, डाले रहूं तेरे कर पर तेरा, यूं भी जाए जीवन मेरा। इसलिए प्यार हो सच्चा, प्यार हो सत्कार हो इंतजार हो तुम्हारा, सुख दुख हो साए, सुख आता है दुख भी आता है। आएंगे नाव चलेगी पानी में तो हिलेगी, और चलेगी नहीं पानी से बाहर तो हिलेगी। तो प्यार हो सत्कार हो इंतजार हो तुम्हारा, कुछ हो जीवन तेरा नाम हो सहारा।
सुख हो तेरे नाम का सहारा, और हो आत्मा पर, हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। आत्मा पर तेरा ही पहरा, अंतिम बात ये है बड़ी महत्वपूर्ण। अंतिम बात क्या है? मजे की बात है और महत्वपूर्ण भी है। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सिमरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरे सिर का ताज, सिर का ताज मेरी आंख का सहारा, तेरे सिर का ताज मेरी आंख का सहारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंख का सहारा हो। और क्या सब में निहारूं, सबके अंदर सातम सम वो मैं जग देखा। भगवान श्री राम शिवरी से कहते हैं, ये शिवरी सातवीं भक्ति ये है, सब में हमको देखो। जिसकी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है किसी सदगुरु के माध्यम से, उसे अंतर में वो इन काया को नहीं देखता, उसे वो दिखता है जो अंदर है। जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, शरीर मेरा है, शरीर में हम रह रहे, लेकिन ये मकान है, मकान हम नहीं हैं। मकान में हम रह रहे हैं, मकान में आप रह रहे हैं, लेकिन आप मकान नहीं। मकान का नाम हो सकता है रामलाल, मकान का नाम सीताराम हो सकता है, मकान का नाम रामकली हो सकता है, लेकिन आपका नाम कुछ और है। ऐसे ही राम का नाम, जो अयोध्या में आए उनका नाम राम है, लेकिन राम तो कोई और है। एक राम दशरथ के बेटा, दुनिया जानती है। एक राम इस घट में बेटा, एक राम घट घट में बेटा, हर घट में बेटा, वो नाम है, वो राम है। इसके नाम से पत्थर चढ़ गए, क्योंकि राम ने जो पत्थर डाला तो डूब गया। एक राम का जगत पसारा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जगत से न्यारा, एक राम सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। निहारूं रूप सुनहरा, बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो
बात ये है कि श्वास के माध्यम से हम इस शरीर में प्रवेश हुए हैं और श्वास के माध्यम से निकल जाएंगे। इसलिए दरवाजा है हमारी, ये मान लो श्वास सीढ़ी है। श्वास इस शरीर के और उसके बीच में सीढ़ी है, सेतु है। इसलिए श्वास पर अभ्यास करते हुए एक राम तो दशरथ का बेटा जिसे लोग जानते हैं सभी, लेकिन जो राम हर घट में दशरथ के बेटे में बैठो, वो सबके घट घट में निवास करता है। उसके माध्यम से तो कि हम घट में है ना, इस शरीर में है, घट में है। सूजत नहीं नानक ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। अभी बात कही थी तो घट में है ना। अब होना क्या है, घट में सदा नहीं रहेंगे, घट में सदा नहीं रहेंगे। ये घट छोड़ना पड़ेगा स्वामी जी को। बस 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट की बात विराम ले रहा हूँ। घट से निकल जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? जो घट से निकलेगा तो श्वास नहीं होगी, तब जो घट में बैठा सो नहीं होगा, घट से बाहर होगा। जिसका जगत पसारा राम चार नहीं है, उसकी पराकाष्ठा, उसकी विभूतियाँ अलग अलग हैं। उस आधार पर तब उसमें मिलेगा, वहाँ श्वास नहीं चलती है। बाहर निकलते ही श्वास तो छूट गई, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, इस हवा में जाना पड़ेगा। जो धनात्मक है, जो बड़ात्मक नाम है, जो जिसका जगत पसारा है, उसको कैच करना पड़ेगा। उसमें हम विलय हो जाएंगे और उसके बाद जगत से न्यारा वो न जन्मता है और न कभी मरता है। उसे क्या पड़ी पृथ्वी पर आने की, वो तो सर्वव्यापी है। उसमें विलय होना ये हमारा आपका परम कर्तव्य है कि हम यहाँ से हैं, घट में हैं, बाहर नहीं है। घट से बाहर निकलते हुए, कैचिंग करते हुए, जगत पसारा वाले को देखते हुए, और मिलना हमें कहाँ है? जहाँ शाश्वत है। बस यही मंजिल है, ये हमारी और आपकी मंजिल है। तो क्लासेस शुरू होती है कि हम जहाँ हैं यहीं से उठें, ये नहीं कि हम पसर जाएं बाहर। लेकिन बाहर इसलिए है कि भ्रमित है, भ्रम की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति। भ्रम समाप्त और ब्रह्म प्राप्त। ब्रह्म को आता नहीं है न जाता है, लेकिन मेरा भ्रम टूटते ही हम ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जैसे स्वामी जी हो गए। और ब्रह्मलीन ये हम अगर विद्या जीते जी सीख ले, जीते जी हम निकलना बैठना सीख ले। राधा स्वामी मत में स्वामी चरण सिंह महाराज जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी जिसका नाम है जीवित मरिए भवजल करिए। कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। यानी हम भय किसका है? सबसे बड़ा भय ये है कि हम मर जाएं। लेकिन ये भय तब समाप्त होता है जब हम निकलना सीख जाते हैं, और ये भय समाप्त हो जाता है, उसे कहते जीवन मुक्त। जीवन मुक्त गुरु बनाता, इसलिए कहते कीर्तन जाने भंग को गुरु कर ले आप समान। इसलिए किसी देवी देवता, किसी भगवान की मूर्ति की बात नहीं कही, इसलिए ये कहा गया ध्यान मूलम गुरु, पूजा मूलम गुरु पादका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सत्य भगवान की जय, निवासी भगवान की, साचे दरबार की जय। बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देंगे। समय
तो लेट हो पाया, कोई बात नहीं, तो प्रकृति का है, जितना सत्संग मिलता हो तो पर्याप्त। निमिष बात कही गई, निमिष दंड पर, एक निमिष में ही काम हो जाता है, यदि अभी खाली वो बन पाए। यदि जब वो सत्संग होता है तो देर नहीं लगती, इधर से उधर होने में देर नहीं लगती है। सत्संग की अब महिमा है, इसीलिए सत्संग महत्वपूर्ण है। जीवन के 4 जो पाए हैं उसमें पहला चरण है सत्संग, दूसरा है सेवा, तीसरा है सुमिरन और चौथा आता है भजन। चारों जिसके बरकरार है उसे कौन रोकेगा, तो जीवित मुक्त हो ही जाएगा। अब ये हमें देखना है कि हम कितना चारों में कितना कर पाते हैं, और करने को भी कुछ है नहीं, समझ नहीं है, समझ में आ जाए तो काम आता है, हम क्या कर सकते हैं। तो बोलिए साचे दरबार की जय। महाराज जी बोलेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, टाइम हो गया, इसलिए विराम।